राधे राधे, आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। जितना ज़्यादा बुरा इन्वेस्टिंग को भारत में समझा जाता है, हमारे ख्याल से पूरे के पूरे दुनिया में कहीं नहीं समझा जाता होगा। बिकॉज हमारे यहाँ इन्वेस्टिंग को इतना ज़्यादा खतरनाक समझ लिया गया है कि भाई साहब लोग उससे कोसों मील दूर रहते हैं। अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से इतना ज़्यादा डरते हैं, इतना ज़्यादा कतराते हैं। भाई साहब इन्वेस्टिंग से तो हमें दूर रहना है, बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इन्वेस्टिंग को वो जुआ समझ लेते हैं, गैम्बलिंग समझ लेते हैं। इसका रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल है, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है। इस वजह से होता क्या है, लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं, अपने पैसे को ग्रो नहीं करवा पाते हैं और वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यही समझाएंगे क्या इन्वेस्टिंग सही है या फिर गलत है। अगर आपके मन में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, आज के इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को ज़रा एंड तक देखेगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज इन्वेस्टिंग। एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान के चलो 2009 में रिलायंस कंपनी का एक जो शेयर है ना, एक शेयर कंपनी का, वो ऑलमोस्ट 500 रुपये का था। उस टाइम पे हमने 10 शेयर खरीदे। कितने के है? 5000 रुपये के। अब देखो, जो हमने अपना पैसा लगाया कंपनी में, पीठ पीछे क्या क्या चल रहा है, ठीक है, बिहाइंड द सीन जो कंपनी के लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं कंपनी को बढ़ाने में, इनोवेशन ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अपनी कंपनी को ग्रो करने में। करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी कंपनी को ग्रो नहीं करना चाहेगा, नीचे गिराना चाहेगा? कोई है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो देखो, जैसे ही कंपनी ग्रो करी, अब सब लोग मेहनत नहीं कर रहे थे, तो इससे हुआ क्या कि कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ी। उस टाइम पे कितनी थी? मान के चलो 100 बिलियन थी, ठीक है, 100 बिलियन थी वैल्यूएशन, तो 500 रुपये का शेयर था। आज 2026 में कितनी हो गई? $1 ट्रिलियन हो गई। मान के चलो कंपनी 10 गुना बड़ी हो गई। उस क्या हुआ हमारे शेयर का? हमारी जो शेयर की कीमत है वो भी 10 गुना बढ़ गई। किस तरीके से? जो हमारा शेयर 500 का था ना, आज वो कितने का हो जाएगा? 5000 का। मतलब जो शेयर हमने 2009 में 500 का खरीदा था, वो भी 10 खरीदे थे 5000 रुपये लगा के, आज उसकी कीमत हो गई है 50,000। इसको कहते हैं इन्वेस्टिंग। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, टू पुट योर मनी इन समथिंग दैट इंक्रीज इट्स वैल्यू ओवर टाइम। मतलब आप किसी भी चीज़ में अपने पैसे को लगाते हैं जो समय के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ाता जाता है। चाहे वो कोई कंपनी हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। ओके, इन्वेस्टिंग को समझ कर एक बहुत ही छोटे एग्जांपल से और समझते हैं। मान के चलो किसी को एक नई दुकान खोलनी है, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है फिलहाल। उनने लोगों से कहा, भाई साहब यार, जो हमारी दुकान खोलने के लिए तुम सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दो, इससे हमारी जब दुकान खुल जाएगी और जब हमारी जो दुकान है अच्छे से चलने लगेगी तो सारे के सारे पैसे हम तुम्हारे लौटा देंगे, तुम हमारे ओनर से बन जाओगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही ज़रूरत थी उस व्यक्ति को पैसों की, तो उस टाइम उसे सारे के सारे पैसे मिल गए, जैसे कंपनी को मिल गए थे, रिलायंस को। अब जैसे जैसे रिलायंस ने मेहनत करी थी ग्रो करने के लिए, वैसे इसने चाय वाले ने मेहनत करी। आगे जाके 5 साल में इसकी दुकान इतनी बढ़िया होगा, वैसे रेस्टोरेंट खोल लिया सीधे के सीधे। अब क्या होगा, जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था वो भी तो हिस्सेदार हैं, वो भी तो कहेंगे, भाई साहब यार देखो, हमने पैसा लगाया था जरूरत के टाइम पे, सारा का सारा प्रॉफिट जितना हिस्सा हमने लगाया था उसके हिसाब से सारा का सारा इंटरेस्ट हमें चाहिए, डिविडेंड हमें चाहिए, और उतना शेयर के मालिक हैं हम तुम्हारी कंपनी के। बस यही तो होता है इन्वेस्टिंग। मतलब जब भी ज़रूरत हो किसी को, जैसे कंपनी हो गई, किसी भी हो गई, हम वहाँ पर पैसे लगा देते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है। जब वो कंपनी ग्रो करती है, और जैसे कंपनी ग्रो करती है, हाल की हाल हमारे पैसे भी ग्रो करते हैं। जैसे लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, और लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, वैसे ही कंपनीज में इन्वेस्टिंग को नॉर्मल सी चीज़ इन्वेस्टिंग कहते हैं। इससे डरना क्या, नॉर्मल सी तो चीज़ है। अब जो सारे के सारे लोग हैं जो इसको गैम्बलिंग समझते हैं, आप हमारी बात सुनिए। अब ये समझते हैं व्हाट इज गैम्बलिंग। गैम्बलिंग क्या होता है, जुआ क्या होता है। आप चाहे गली लुकड़ों पे जो लोग खेलते रहते हैं ना पत्ते, वहाँ से लेके बड़ी कसिनो कंपनीज तक अगर जाएंगे तो सिस्टम एक ही रहेगा। 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, जितने लोग भी बैठेंगे, अपनी अपनी साइड से पैसे लगाएंगे। उसके बाद जो भी उनका गेम चलता होगा वो करेंगे। उसके बाद जो एक आदमी जीतेगा वो सारे के सारे पैसे रख लेगा। समझ गए? ये होता है गैम्बलिंग, ये होता है जुआ। अब देखो, ये इन्वेस्टिंग से कितना ज़्यादा अलग है। इन्वेस्टिंग में किसी का नुकसान हो रहा था, हो रहा क्यों नहीं हो रहा? किसी का नहीं हो रहा। बिकॉज अगर 2009 में हमने शेयर खरीदा तो किसी एक आदमी ने भी खरीदा होगा, उसने भी अपने पैसे लगाए होंगे। अब जैसे ही वो पैसे लगाएगा, हमने पैसे लगाए, कंपनी ग्रो करी, तो दोनों के पैसे ग्रो करेंगे। लेकिन गैम्बलिंग में हो रहा कि नहीं हो रहा? अगर कोई आदमी कमा रहा, जैसे उस आदमी ने कमाया, तो जो 9 लोग बैठे थे ना, जो साथ में खेल रहे थे, उनके सारे के सारे पैसे गए हैं। ये होता है बहुत बड़ा डिफरेंस। मतलब इन्वेस्टिंग में सबका फायदा है, लेकिन
गैम्बलिंग में किसी एक का फायदा होता है, और ये सिर्फ 10 लोगों की बात नहीं है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अगर आप टॉप लेवल पे देखें, कोई अच्छा बड़े नंबर को सोचें, अभी हम आपको आगे समझाते हैं इस चीज़ के बारे में। तो समझे आप सभी, गैम्बलिंग में कितना अंतर होता है और इन्वेस्टिंग में कितना ज़्यादा अंतर होता है। एक में किसी का नुकसान नहीं हो रहा, एक में हर एक का नुकसान होता। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जरा उसको समझ लीजिए, जीरो सम वर्सेस पॉजिटिव सम। देखो, इन्वेस्टिंग को अगर आप देखोगे तो कुछ लोग डरते हैं भाई साहब, कभी कभी मार्केट सही में डाउन जाता है, हम ये बात मानेंगे। 50 से 60 साल में निफ्टी 50 जो इंडिया का मेजर स्टॉक इंडेक्स है, इसमें भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं। अब देखो यार, जब भी किसी वॉर की वजह से, इकोनॉमिक क्रैश की वजह से कंपनी कभी कभी तो डाउन जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, हर टाइम प्रॉफिट तो होता नहीं कंपनीज को। तो जैसी कंपनीज डाउन जाती हैं, लोग घबरा जाते हैं, भाई साहब अरे ऐसे कैसे पैसे डूब गए हमारे, ये हो गया वो हो गया, तो उससे सारे के सारे पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन एक बात, अगर आप छोटा सा भी गूगल सर्च करोगे, आपको पता चलेगा चाहे कितने बार भी आपकी जो इकोनॉमी है वो नीचे गई है, स्टॉक मार्केट नीचे गया है, लेकिन वो ऊपर उठ के आया है। एनुअली ऑलमोस्ट 10 to 12% का इंटरेस्ट सबको मिला है, ग्रोथ सबको मिली है। अब देखो यार, है ना फायदा, बिकॉज कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो नीचे रहे, और रहती भी नहीं है। सारे के सारे लोग मेहनत करके ऊपर लेके आते हैं, बिकॉज इन्वेस्टिंग में मेहनत लगती है, इनोवेशन लगता है, टेक्नोलॉजी का यूज लगता है, दुनिया भर के मास्टरमाइंड लोग बैठे हैं। लेकिन क्या होता है गैम्बलिंग में, हमें एक बात बताओ, गैम्बलिंग में कितने लोग पैसे कमा लेते हैं? कोई कमा पाता? हाँ, कुछ लोग एक्सेप्शन है, जो सारे के सारे जाने क्या कैसा उन्होंने कुछ कर लिया, दिमाग अपना हद से हाईटेक वाला दिमाग है उनका, वो कमा लेते हैं। लेकिन उनके चांसेस पता कितने होते हैं? मिलियंस में एक, मिलियन सुनिए, मतलब 20-30 लाख आदमी में से एक आदमी। जो लोग लॉटरी जीतते हैं, लॉटरी का नाम सुना होगा आप सभी ने, ये सारी की सारी चीज़ें। अब बताओ, एक साइड पे आपको पता है कि भाई साहब अगर हम इस चीज़ में पैसे लगा रहे हैं तो पक्की सी बात है हम जीवन में वेल्थ क्रिएट करेंगे, कोई ना कोई फायदा हमें होगा। लेकिन गैम्बलिंग में पता ही नहीं है, क्या पता हमारे सारे के सारे पैसे चले जाएं। और एक और बात बताएं, जो आदमी गैम्बलिंग में पैसे कमाता है उसको लग जाती है आदत गैम्बलिंग की, तो वो क्या करता है, वैसे मान के चलो ने 50,000 जीते, अब उसका मन होगा यार 50,000 से एक कर लेते हैं, दो कर लेते हैं, मान के चलो 2 कर लिए, अब 2 के बाद जब वो 4 की सोचेगा तो पूरे के पूरे पैसे डुबा देगा। ये सिस्टम होता है गैम्बलिंग में, तभी तो लोग कोई कुछ कर नहीं पाते, आगे जाके बस बैठ जाते हैं, ऐसा रोने लगते हैं और फलाना ढिमकाना। अब देखो, जो लोग इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग से कंपेयर करते हैं, किस तरीके से आपसे कुछ कहें, दोनों में यार जमीन आसमान का अंतर है। एक जगह आप अपने पैसे लगा रहे हो और आपका फायदा हो रहा है, बिकॉज आप मेहनत करवा रहे हो, मतलब लोग, जब कंपनी को जरूरत है, आपने पैसे लगाए, ऐसे हजारों लाखों लोगों ने लगाए होंगे, कंपनी को पैसे मिले, कंपनी को स्ट्रेंथ मिली, अब कंपनी मेहनत करेगी, वहाँ के जो लोग हैं कंपनी में वो इनोवेशन करेंगे, दुनिया भर की चीजें करेंगे, तब तो कंपनी ग्रो करेगी, है ना, तो आपके पैसे भी ग्रो कर गए। लेकिन गैम्बलिंग में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा लक का गेम है, वैसे आप जीत गया तो सही है, नहीं जीते तो नहीं सही है। तो वैसे भी यार ज़्यादा फालतू की चीज़ें करनी नहीं चाहिए। हमारी एक सोच है, हम आपको समझा दें, जितनी जल्दी पैसा आता है, आप सोचो कि भाई साहब जितना जल्दी पैसा आ जाए वो उतना जल्दी चले भी तो जाता है, लेकिन जब पैसा आने में प्रोसेस लगती है, टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, तो वो पैसा टिकता भी है। तो समझ गए आप सभी सारी की सारी बातें इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग से रिलेटेड, सारे के सारे जो डाउट्स हैं मन में अगर आ रहे होंगे तो पूछ लीजिएगा। बाकी एक बहुत छोटी सी चीज़ है, जरा उसको समझा दें, वो है ट्रेडिंग। अगर आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को एक चीज़ समझते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग टोटली अलग चीज़ है और ट्रेडिंग बिल्कुल अलग चीज़ है। हम ट्रेडिंग के बारे में इतनी सारी बातें नहीं जानते, लेकिन एक बात कहेंगे, जिनको ट्रेडिंग नहीं आती है, हम सही बताएं, उनके लिए तो सीधा सीधा जुआ है, जिनको नहीं आती। और जिनको आती है हम उन्हें भी सलाह नहीं देंगे भाई सब करो, हमें अच्छी चीज़ नहीं लगती, बहुत सारे लोगों को नहीं लगती, बिकॉज डेटा दिखाता है कि ऑलमोस्ट 93% ट्रेडर्स पैसे गंवाते हैं और 6% लोग पता कितना कमाते हैं। वो इतना कमाते भाई सबसे टैक्स कट जाए और उसके बाद जो वो रहता ना, क्या कहते हैं उसको, ब्रोकर, उनका कमीशन कट जाए, बस प्रॉफिट होने के बाद कितना बचता, 0। बस 1% लोग कमाते हैं, वो भी इतना ही कमा पाते भाई सब कि अपनी स्टेबल लाइफ और जो पॉइंट में है वो शायद कमा लेते होंगे। बाकी इतना ज़्यादा फेलियर रेट है इसमें ट्रेडिंग में, तो नहीं करना चाहिए। काय को पीछे यार फालतू छोटे नौटंकी के चक्करों में पड़ो, थोड़ी बहुत मेहनत करो, घरे बैठे बैठे पैसे कमाने की सोचोगे तो फिर यार खेल बिगड़ जाएगा ना। बाकी समझ गए, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। बाकी छोटी सी और नॉलेज देना चाहेंगे आप सभी को इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, कि भाई साहब जब भी आप इन्वेस्टिंग करो तो प्लीज़ आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जितने लोग इन्वेस्टिंग करते हैं उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि भाई साहब आप जब अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ऑलमोस्ट 10-15 साल डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। ऐसा नहीं करो भाई साहब मार्केट को थोड़ा डाउन देखा तो अरे डर गए, हल्के पैसे निकाल लिए। ये घबराहट नहीं होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। जब आपको डेटा दिख रहा है कि हाँ मार्केट जाता है लेकिन उठता भी ज़रूर है, तो घबराना नहीं है नीचे जाने से, और जैसे उठे तो एकदम से ये मत कहना भाई साहब यार बहुत कमा लिया हमने तो पूरे निकाल ले। जो नियम लिया है कि भाई साहब हम 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करिएगा। बाकी और चीज़ बताते रहे,
प्लीज़ जब भी आप इन्वेस्टिंग करें तो खुद की रिसर्च लगाएं, खुद का दिमाग लगाएं, किसी भी आलतू फालतू आदमी से ना सवाल जवाब करें। अगर किसी से पूछें तो वो प्रोफेशनल एडवाइज़र ही होना चाहिए जो आपको एग्जैक्टली बता सके भाई साहब यार ये वाली चीज़ अच्छी है, ये वाली चीज़ अच्छी है, ये करो वो करो, इससे आप ही का फ़ायदा होगा। किसी भी अनसंड आदमी पे आजकल भरोसा नहीं करना चाहिए जब पैसे लगाने की बात आए। बाकी तीसरी बात कहना चाहेंगे, डिसिप्लिन रहिएगा। इन्वेस्टिंग भी एक ऐसी चीज़ जिसमें आपका डिसिप्लिन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप अपनी पोर्शन का ऑलमोस्ट इनकम के 10% तो भैया इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपका मन होगा वैसे यार काय को इन्वेस्ट कर रहा है, सालों साल बाद रिटर्न आएगा यार, अभी खर्च कर ले रहा है क्या होगा। लेकिन ऐसी बात मत करना, अपने लिए बचा रहे हैं ना भाई सब, आपकी जब आपकी एज हो जाएगी तभी आपके काम आ जाएगा। फिर आपको कोई चीज़ चाहिए हो 10-15 साल बाद तो आप इससे निकाल सकते हो। बाकी आपके ऊपर, आप जिस तरीके से इसका यूज़ करना चाहो, लेकिन इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। हमने आज तक एक पैसा भी नहीं कमाया, उसके बाद भी कह सकते हैं कि भाई साहब इन्वेस्टिंग गलत चीज़ नहीं होती है। जस्ट मिसकंसेप्शन है लोगों को, भाई साहब इन्वेस्टिंग बहुत गलत चीज़ होती है, ये होता है वो होता है, बिल्कुल नहीं होती है। समझ गए ना सारी की सारी बातें। इन्वेस्टिंग क्या होती है, गैम्बलिंग क्या होती है, ज़मीन और आसमान का अंतर है दोनों के दोनों में। बाकी अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हों तो हमें कमेंट सेक्शन में आके बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसमें सीखी सारी की सारी बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बाकी आज कल इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक लिए राधे राधे।